जी बेटा बोले, बुशरा वॉइस आ रही है मुझे, मैं सुन रही हूँ। क्या कहना चाह रही हैं? आपको क्वेश्चन है आपका? रमशा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम, जो फाइल आप शेयर करेंगी, अगर उनको ही हम एज अ नोट्स ले लें और साथ में बुक की रीडिंग कर लें, जो आपने की बुक की है रेकमेंड, तो क्या वो काफ़ी होगा? बेटा ये तो मैं स्टार्ट से नोट्स मेकिंग में यही कह रही हूँ, दो ही चीजें आपको चाहिए। मैंने आपको कहा था मेरे नोट्स ले लिया करें, जो स्लाइड शेयर करती हुई है, जो पढ़ा रही होती है वो लेक्चर नोट कर दिया सारा, और उसके साथ जस्ट बुक की रीडिंग करें, आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। जस्ट ये थिंग है कि लास्ट में आपने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था जो करंट डेवलपमेंट हो रही है उसका डाटा आपने साथ साथ कलेक्ट करते रहना है। कुछ मैं साथ साथ बोलती रहती, नेक्स्ट जब हम करेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे आपको मैं ट्रम्प का लिखवा रही थी, वो सारी इस तरह की आपकी रिसेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उनको साथ साथ साइड पे क्या किया करें, नोट करते रहा करें और ऐड करते रहा करें। बाकी इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक रीडिंग की या किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। हाँ, रेफरेंस के तौर पे जब एक दफा आप सर कर लें, आपके पास टॉपिक्स क्लियर हो जाए, आपने पढ़ना क्या है, नोट्स बन जाए, देन आपके पास एक हाई अप्रोच होती है कि आप फिर क्या करें। जो आपके पास रेकमेंडेड बुक है उनको जस्ट नेट पे जाएं, आपको मिल जाती है अगर पीडीएफ में, तो आप खोलें कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर कोई थोड़ा सा डाटा चाह रहे हैं उस बुक से, यानी रेकमेंडेड बुक से। बाकी रेकमेंडेड बुक के रेफरेंस में आपको बता रही हूँ, साथ साथ लिखवा भी देती हूँ, तो वो इसके अंदर ऐड होते रहते हैं, इतने ही जरूरत होती है। लेकिन आप फिर भी ऐड करना चाहे तो आप बस पीडीएफ में जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस टॉपिक है वहां से बुक पकड़े, आप देखें कि उसका टॉपिक जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस कौन सा है, उसको ओपन करें और उसको बस थोड़ा सा 2-4 पेजेस होंगे, रीड करें और उसमें से कोई रेफरेंस उठा के अपने नोट्स में ऐड कर दें। सबसे आसान बेस्ट वे और आसान वे जो होता है यही नोट्स मेकिंग का और सब्जेक्ट को कवर करने का होता है। बाकी मैं आपको चीजें जितनी करवा रही हूँ, जैसे ये आज वाला था आपके पास सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ये जो है इसके अंदर जितना डेटा मैं आपको कह रही हूँ, मैंने आपको कुछ लिखवा दिया, बाकी ये वाली सारा मैं सेंड कर दूंगी, आप देखिएगा ये वाला ही आपके पास मोर देन इनफ होगा। जिस बुक की रीडिंग करें आपके पास टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जी कोमल, आपका क्या क्वेश्चन है बेटे? मैम, जी वालेकुम सलाम। चैप्टर नंबर 1 में ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट थी, वो अभी टॉपिक हमारा रहता है ना? जस्ट अमीन। अच्छा ईमान जी, बच्चे नमाज पढ़ लिए, 5 मिनट में क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं करवा रही, जस्ट बात कर रही हूँ। जिन बच्चों ने नमाज पढ़नी है पढ़ ले, 5 मिनट बाद हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जी कोमल, आप बोलिएगा, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी फर्स्ट चैप्टर में, अभी हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया, तो फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट, तो उसके जी बारे में पूछना था। वो भी हमने बच्चे मैंने पढ़ना है? करवाया है बेटा, मैंने ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन, वो मैम, हुआ उसके नहीं नोट है जो मैंने आपको कहा था कि जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडी है। जो जेंडर स्टडीज है, क्या उसको सेपरेट पढ़ाना चाहिए या क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है वुमेन स्टडी उसके साथ ही इंटीग्रेट कर देना चाहिए। यही आपका था, मैंने बहुत डिटेल में आई थिंक करवाया था, आपको बोर्ड पे करवाया था। मुझे पता नहीं था कि ये उसकी हेडिंग में आएगा। ये बच्चे उसी की है, वही है हमारे पास डिबेट, बस ये वाली इसके बारे में ही है, जेंडर स्टडी के बारे में का इंटीग्रेशन होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी बच्चे, नमाज पढ़ ले, उसके अलावा किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ ले, बाद में फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम, जो न्यूज़पेपर में जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस पे कोई आर्टिकल वगैरह आता है उसमें भी काफी डेटा हमें मिल जाता है, तो ये वो भी बच्चे हम अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो न्यूज़पेपर होते हैं अभी आपके पास जेंडर बेस्ड वायलेंस हम करेंगे ना, तो कल मैं आपके साथ 1-2 शेयर कर दूंगी फाइल्स, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी वजह से कह रही थी न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल जेंडर से रिलेटेड होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं आपके पास जो भी करंट सिनेरियो से क्वेश्चन उठाता है इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं न्यूज़पेपर के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे ही उठाता है कि आपके पास रेलिवेंट इशू क्या चल रहा है या करंट सिनेरियो क्या है, उसी को डिस्कस करता है। आपका क्वेश्चन क्या था आयशा? जो कल क्लास हुई है उससे पहले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके नोट्स अभी तक शेयर नहीं हुए, जो आपने कहा था कि पाकिस्तान में जो उसका था सारा दिन उसको। जी बेटा, वो मैंने कल कहा था बेटा, आपने मेरे ख्याल में किसी जो आपने या बाकी कोई और भी कल पूछ रहा था, वो फाइल जो मैंने आपके पास आर्टिकल शेयर किया था ना, उसके अंदर ही वो वाले नोट्स इंक्लूडेड थे। आपके पास था क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था कि जो आपके पास है स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज या जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, मैंने आपको कहा था कि मैंने राइट सारा किया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कैसे कैसे पढ़ाया गया।
तो वो उसी क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास आर्टिकल वाली फाइल थी ना, जो मैंने आर्टिकल ऐड किया हुआ था, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, उसी के आपके साथ ही दूसरी जो फाइल है, मतलब दूसरी जो आपका टॉपिक है वो भी इंक्लूडेड है। पूरी फाइल को देखें, आपको मिल जाएगा। फाइल वो शेयर हुई थी जो आर्टिकल वाली थी। आर्टिकल वाली फाइल के अंदर ही आपका सेकंड क्वेश्चन भी है, जो कि था आपका स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान। जी दुआ, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम वो आर्टिकल नहीं हुआ है शेयर, मैंने भी कल आपसे यही कहा था, वो आर्टिकल शेयर नहीं हुआ है। ओके, मैं अगेन पूछ रही हूँ, बट मैंने मेरे ख्याल में एडमिन से पूछा था, वो कह रहे थे कि शेयर हो गया था आर्टिकल वाला। मतलब मैं अगेन देखती हूँ, कोई इशू नहीं है, हो जाता है। हो गया शेयर, हो गया मैम शेयर्ड है वो, फर्स्ट पेज एडमिन उसका ग्रुप है। आर्टिकल है, देन आगे वो जी नीचे सारा बेटा, वही फिर है आप लोग देख लें जिन बच्चों को रिसीव नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ आपको, तो फिर आप एडमिन को जस्ट एक मैसेज कर दें, वो आपको सेंड कर देंगे अगेन। बट हुआ होना है, वही मैंने कहा, उस दिन ही मैंने कहा था, वो कहते शेयर हो गया। कल फिर मैंने अगेन पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हो गया हुआ शेयर। तो मुझे बस ये था कि शायद किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुई है कि वो आर्टिकल था, आर्टिकल नहीं था, उसके अंदर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड था। जी मैम, वो शायद मुझे शो नहीं हुआ है, मैं दोबारा पूछ लूंगी। ओके ओके, आप अगेन पूछ लें, बाकी वही बच्चों को शेयर हो गया बाकी सब। जी बेटा, आ गए सारे बच्चे नमाज पढ़ के कि अभी है कोई पढ़ रहा? यस मैम। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का आधा घंटा वैसे ही निकल जाता है 2 दिन से। नेक्स्ट टॉपिक वो वाले ही, इसके अंदर जो हमने एडिशनल बाकी करना था, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के ऊपर, वो वाले हम स्टार्ट करेंगे। आज इसी टॉपिक को खत्म करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक करेंगे, इसी के अंदर जो पार्ट करेंगे, वो आता है आपके पास फैक्टर्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। जी, ये आपके पास है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं आपके पास जो कि क्या करते हैं, आपके पास जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कि आपके पास जब एक बच्चा बायोलॉजिकली पैदा हो गया, लड़की लड़का या इंटरसेक्स, तो फिर उसके साथ क्या होता है, आपके पास किस तरह से उसकी आइडेंटिटी को सोशली क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। कुछ ट्रेड्स जो होते हैं उनके साथ एसोसिएट कर दिए जाते हैं, या कुछ नॉर्म्स होती हैं जो कि उन्होंने सेट नॉर्म्स होती हैं जो उन्होंने फॉलो करनी होती हैं, टू बी अ मैन और टू बी अ वुमेन। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास वो कौन कौन से आते हैं फैक्टर, वो आपने राइट करने हैं। इसके अंदर हम वो वाले आज पढ़ेंगे। पहले जी बच्चे, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि वो कौन कौन से आपके पास जो जेंडर रोल है वो कहाँ से आता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, डिवाइस करते हैं आपके पास। जी कोमल, क्या क्वेश्चन है आपका? देने के लिए इंटरेस्टेड है। ओके जी बोले। मैम सोशल फैक्टर्स आ सकते हैं इसमें, हमारी सोसाइटी होगी, फैमिली हो गई, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, हमारा मीडिया हो गया। उसके बाद और इन फैक्टर्स में आ जाती है मजीद चीजें, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, या जो सोसाइटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर डालती है, और सोसाइटी जो हमारे बिहेवियर्स को शेप करती है। जैसे कि अब जेंडर में इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब सोसाइटीज शेप करती हैं इन चीजों को। अब कुछ सोसाइटीज हैं उनमें कुकिंग को फीमेल का रोल समझा जाता है। अब वहीं देखा जाए यस, अब वहीं देखा जाए तो कुछ सोसाइटीज होती हैं, वहां पर जो मेल होते हैं उनका प्रोफेशन होता है, वो प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं। मोस्टली फ्रांस वाली साइड पर देखा जाए तो जी वेस्टर्न कंट्रीज में आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है जेंडर को डिफाइन करने का। जी, अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, यानी पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट आ जाना है, वो आ जाना है आपके पास कल्चर। इसके अंदर आपके पास फिर क्या आ जाती हैं, ट्रेडिशंस आ जाती हैं, नॉर्म्स आ जाती हैं। उसके अलावा क्या आ जाएगा, आपके पास बिहेवियर्स आ जाएंगे। आपके पास क्या होता है, आपने लिखना है कि जो कल्चर होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का, किसी भी प्लेस का, वो क्या करता है, जेंडर को डिफाइन करता है। अब आपने थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रा करना है, जो भी आप बच्ची बात कर रही थी कोमल, उसी तरीके से आपने बताना है कि हर कल्चर के अंदर ट्रेडिशन डिफरेंट होती है, नॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, और उसके अलावा जो बिहेवियर्स होते हैं टूवर्ड्स जेंडर लोगों के, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
आपने कहना है फॉर एग्जाम्पल कल्चरल पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं इसके अंदर अबाउट जेंडर इज डिफरेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज। आपने कहना है कि वहां पर वुमेन्स आर नॉट रिस्ट्रेन टू होम, कि डोमेस्टिक अफेयर तक वो रिस्ट्रेन नहीं है, बल्कि उनको क्या किया जाता है, उनको अलाउ किया जाता है, उनको समझा जाता है कि इक्वल टू मेन क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जबकि आपने लिखना है कि अपोजिट टू इट इन डेवलपिंग कंट्रीज कल्चर जो आपके पास नॉर्म्स होती है, कल्चरल नॉर्म्स होती हैं, आपके पास ट्रेडिशंस होती है, वो वुमेन्स के क्या करती हैं, रोल्स को कैसे डिफाइन करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर आप कह सकते हैं ट्रेडिशन या उनकी नॉर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान का रेफरेंस दे सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आप क्या कर सकते हैं, आप अफगानिस्तान का रेफरेंस दे सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से आपके पास जेंडर के दरमियान जो होता है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जाता है कि मेन और वुमेन्स क्या हैं आपके पास टोटली डिफरेंट हैं। इवन आपने वहां पे रेफरेंस क्या दे लेना है कि जेंडर बेस की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर आपके पास किस तरह जेंडर कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वुमेन्स को कहा जाता है कि इवन दे आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप लिख सकते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर। वो क्या होती है, वुमेन्स किसी भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में क्या होती हैं, उनके लिए समझा जाता है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे फिर जो आपके पास ट्रेडिशन या नॉर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, जेंडर को डिफाइन करती हैं। वहां पे समझा जाएगा कि अगर औरत है तो वो सिर्फ घर तक रहेगी, यानी कि स्कूल भी वो उसको एजुकेशन हासिल करने का भी कोई राइट नहीं है। जबकि वुमेन्स जो मेन होंगे वो क्या होंगे, अलाउड होंगे कि वो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कहना है कि डिफरेंट कल्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जेंडर को डिफाइन करते हैं कि किस एस्पेक्ट में। आपने लिखना है बेसिकली जो यहाँ पे पॉइंट वो ये कि जो ट्रेट्स ऑफ मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी होते हैं दे आर डिफाइंड बाय डिफरेंट कल्चर। आपने लिखना है कि जाओ आपके पास, अब देखें ना, एक मैंने आपको लिखवाया था जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए वुमेन्स के जो ट्रेड्स थे उसके अंदर डिपेंडेंट होने का था या इंडिपेंडेंट होने का। जबकि वेस्ट के अंदर देखा जाए ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हटा हुआ है हमारे पास, हम जेंडर को इस हवाले से नहीं देखते कि वुमेन्स क्या होंगी, घर के अंदर रहेंगी, मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट। आपको पता है कि वहां पे लड़की हो या लड़का 18 साल के बाद आजाद हो जाते हैं, 18 ईयर्स के बाद उनका अपने माँ बाप के ऊपर भी डिपेंडेंस नहीं होती। वहां पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि लड़की यहाँ पे बैठी रहेगी और जो लड़का है वो क्या होगा, खुद कमाएगा। जबकि इक्वली दोनों क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अपने वे ऑफ लाइफ को या लिविंग को क्या करें, मेंटेन करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस भी ड्रा आपने कंपैरिजन ड्रा करके दोनों का बता देना कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो जेंडर डिफाइन किया जाता है, आपने लिखना है जो आपके पास लिबर्टी होती है, आपके पास फ्रीडम होती है वेस्टर्न कल्चर के अंदर वुमेन्स के लिए, वो किसकी वजह से होती है, कल्चरल जो कल्चर डिफाइन करता है ना आपके पास जेंडर को, उसकी बेसिस की बुनियाद पर। वहां पे कल्चर जेंडर को ऐसे डिफाइन नहीं करता कि आपके पास क्या होता है, जेंडर ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं होता कि डिफरेंस दोनों के दरमियान ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्रिएट किया जाए। एग्जिस्ट करता है, ये नहीं कि वेस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेव सारी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सारी वेव जो स्टार्ट हुई थी वेस्ट से स्टार्ट हुई थी, डेट मीन कि वेस्ट के अंदर ही सारी ये वाले इश्यूज पहले एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने इसको खत्म करने के लिए सारी आपके पास जो वेव्स होते हैं वो चलती हैं। तो आपने लिखना है कि किस तरीके से जो कल्चर होता है, कल्चरल ट्रेडिशंस होती है, नॉर्म्स होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपके पास एक जेंडर को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। जी सेकंड पॉइंट इसके अंदर आपके पास आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है आपके पास कल्चर आ गया, उसके बाद आपके पास आ जाएगा मैस मीडिया। मैस मीडिया का जो रोल होता है ना, ये भी क्या होता है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखा जाए हमारे मीडिया के ऊपर क्या किया जाता है, इस तरह की आपके पास इस तरह की क्या किया जाता है, ग्राफिक्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं या फिर इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। आपने कहना है कि मीडिया के ऊपर जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेटेड लैंग्वेज होती है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इस तरह की मूवीज और बहुत सारी चीजें, ड्रामे या आपके पास शोज प्रेजेंट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके पास, अगर मीडिया आपके पास बाइस्ड है, बाइस्ड किसके हवाले से है, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में। इफ मीडिया इज बाइस्ड अबाउट जेंडर इक्वेलिटी, तो फिर क्या होगा आपके पास, जो मीडिया प्रेजेंट क्या करेगा, वो तमाम चीजें जो कि जेंडर के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन
क्रिएट करती हैं। अब आपने इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर कैसे लेके जाना है कि मीडिया किस तरह से जेंडर को कंस्ट्रक्ट करता है। आपने कहना है कि इस तरह के आपके पास प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल तो आपने दे दी है ना, मस्त तो आपने लिखना है इस तरह के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। ये सारा लिखते रहिएगा, साथ साथ चाहे उर्दू में लिख लें, बाद में इसको थोड़ा सा कन्वर्ट आपने एग्जाम्पल 2 से 3 लाइन में दे दी होती है, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना होता। तो आपने क्या करना, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसा कि मीडिया के अंदर क्या दिखाया जाता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑनर ऑफ, आप कह सकते हैं कि मेन जो होते हैं, आपके पास क्या दिखाया जाता है कि लड़का जो होगा या जो आपके पास क्या होगा, मेन होंगे, वो क्या होंगे, वो एज अ गार्डियन दिखाए जाते हैं इन होम अफेयर्स। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें जब मीडिया के ऊपर प्रेजेंट की जाती हैं तो आपने लिखना है कि जो मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है वो लोगों के माइंड के ऊपर बहुत डीप होता है। लोग इस चीज को क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को देखते रहते हैं और उनके माइंड उस चीज पे क्या होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। बाद में इस तरह के इंसिडेंट जो ऑनर किलिंग वाले और वो सारा सेकंड इसके अंदर लिख सकते हैं आपके जो ग्लोरीफाई करना होता है ना इस तरह के इंसिडेंट्स को। जैसे ऑनर किलिंग का कोई इंसिडेंट हो जाए तो मोस्टली लोग उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देनी है, आप दे सकते हैं यहाँ पे, अच्छा वो थोड़ी रेलिवेंट हो जाती है, बस ये वाली ऑनर किलिंग वाली दे रहे हैं, ये काफी है आपके पास कि मीडिया के ऊपर क्या किया जाता है, इसको जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। मीडिया आपको दिखाता है कि किस तरीके से लड़की क्या होगी, बड़ी होगी, किस तरीके से लड़का जो होगा बड़ा होगा, कौन से ट्रेड्स दोनों में होने चाहिए। अगर कोई डिफरेंट एक्ट करता है तो मीडिया उसको क्या करता है, अपोजिट वे में उसको प्रेजेंट करता है। अब आपके पास क्या होता है कि मीडिया, आपको पता है कि आजकल हर बंदे की एक्सेस मीडिया तक है। जब ये सारी चीजें नैरेटिव्स, आपने लिखना है कि जो आपके पास सोशल मीडिया होता है, इट बिल्ड्स नैरेटिव्स अबाउट द ट्रेड्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। जो आपके पास ट्रेड्स होते हैं ना एसोसिएटेड विद मेन एंड वुमेन्स, उसको क्या करता है आपके पास एज अ नैरेटिव होता है कि किसी नुक्ते पे आपने क्या करना है, किसी बंदे को परसू करना, या आइडियोलॉजी आपके पास क्या है। मीडिया क्या करता है, इस तरह के नैरेटिव दिखाता है कि लोगों के माइंड के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है और उसके रिस्पॉन्स के तौर पे मेन भी क्या कर, सोसाइटी के अंदर क्या हो जाता है, एक आपके पास ब्रिज जो होती है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है एक मेन के दरमियान और वुमेन्स के दरमियान। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर होती है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, आपके पास मीडिया का होता है। एग्जाम्पल जो आपकी होती है ना उसमें जनरल आपकी लाइफ के अंदर जो होती है वो ऐड आप कर ले तो ज्यादा मार्क्स आपके आते हैं, ताकि आपको एग्जामिनर यही देख रहा होता है कि बच्चे का अपना आर्गुमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है या रेलिवेंसी उसकी कितनी है, सोसाइटी के ऊपर उन सारी चीजों को क्या कर रहा है आपके पास इंप्लीमेंट कर रहा है। थर्ड आपके पास आ जाते हैं रिलीजन। रिलीजन आपको पता है कि किस तरीके से आपके पास क्या करता है, सोशल कंस्ट्रक्शन को क्या करता है आपके पास बिल्ड करता है, किस तरीके से सोशल कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर रिलीजन का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एग्जाम्पल दोनों क्या देंगे, आप पाकिस्तान के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इन पाकिस्तान आर जेंडर बेस्ड जो आपके पास लॉज बनते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक वैल्यूज। आपने लिखना है कि इस्लामिक वैल्यूज से इन्फ्लुएंस करके बनाए जाते हैं। ये नहीं लिखना कि नेगेटिव वे में आपने लिखना है कि वो अपोजिट होते हैं इसके, बल्कि आपने लिखना है कि हमने अगर कोई लॉ बनाना हो, एग्जाम्पल आप किसकी दे सकते हैं, एग्जाम्पल आपने देनी है लास्ट आपके पास 2025 का जो चल रहा था 26 में इंप्लीमेंट हुआ आपके पास, जो आपके पास है ना अर्ली मैरिजेस का लॉ जो पास हुआ था, उसकी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि आपके पास बना जबकि रिलीजियस बेसिस की बुनियाद पे जो आपके पास फेडरल शरिया कोर्ट थी उसने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इस तरह के लॉज यहाँ पे 2018 का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम हो सकता है आपके पास, जो आपके पास थर्ड जेंडर के ऊपर क्या बना था, लॉ बना था। इसको हम पढ़ेंगे, मैंने वो स्लाइड्स में ऐड किया था, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिटेल में कि वो है क्या आपके पास, थर्ड जेंडर पे क्या लॉ बनने जा रहा था आपके पास। फिलहाल अभी तक तो वो आप कह सके कि बस पढ़ा हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास जो सोशल कंस्ट्रक्शन होती है। रिलीजन क्या करता है वुमेन्स को। जी बच्चे सर क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जेंडर स्टडीज़ की पहले मैं क्लासेस ले चुकी हूँ, ठीक है,
लेकिन जी। उसके टॉपिक आज मैंने देखे हैं तो वो चेंज हैं और ये वाले चेंज हैं, तो ये मुझे लेनी चाहिए। क्या कहा आपने? मुझे आपकी बात की समझ नहीं है। मैंने कहा कि मैं जेंडर स्टडीज की पहले आपकी क्लासेस ले चुकी हूँ, ऑलराइट, ठीक है। लेकिन अभी जो क्लासेस हैं इनके टॉपिक्स चेंज हैं, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स हैं ये। नहीं नहीं, चेंज क्यों होंगे? मैं बुक से वही पढ़ा रही हूँ, वही स्लाइड शेयर। हाँ, स्लाइड्स कुछ चेंज कर दी है, कुछ और डाटा विद पैसेज ऑफ टाइम। आपको पता है कि हर चीज में इंप्रूवमेंट होती रहती है। डाटा मैंने जैसे इस लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, उससे पिछला जो किया था उसमें एक आर्टिकल ऐड कर दिया, क्योंकि एक बच्चे का क्वेश्चन था तो जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था, अदरवाइज वो इतना रेलिवेंट नहीं था। बट उसके अंदर नेक्स्ट हम जेंडर बेस्ड वायलेंस में वो करना ही था हमने, लेकिन कुछ थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो वही सारी चीजें हैं। बाकी देखिए ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर वही मैंने सेक्स और जेंडर में डिफरेंस पढ़ाया है, अडामी वर्सेस इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन करवाया है आपके पास, वुमेन और जेंडर स्टडी में डिफरेंस, और जो आपके पास वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान था, जस्ट यही 4-5 टॉपिक्स हैं, यही मैंने उनके अंदर करवाया है। या आपके पास मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी करवाया, यही 5-6 टॉपिक्स हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं करवाया। और ये सोशल कंस्ट्रक्शन वाला तो मैं सेव करवा रही हूँ, वही फाइल शेयर करूंगी जो मैं पहले करती हूँ बच्चों के साथ। आपको पता नहीं क्यों नहीं वो लग रहा है, या फिर वो अगेन चीजें सुने ना। आप देखे, मैं एक चीज पढ़ा रही हूँ, अब मैं रटा रटाया थोड़ी पढ़ा रही हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे कोई सामने एक ही चीज रखी है या स्लाइड्स एक ही है जिससे पढ़ाए जा रही हूँ। बोर्ड पे पढ़ाए तो अब मुझे तो नहीं पता लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे क्या बोला था। पॉइंट्स मैंने सारे यही लिखे हैं, लेकिन मैं भी एग्जांपल और दी हूँ, मैं भी और चीजें यहाँ पे डिस्कस की हूँ। पर दोनों आपके पास रेलिवेंट है, इनरेलीवेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर आप दोबारा लेना चाहते हैं और एकेडमी आपको अलाउ करती है तो डेफिनेटली ले, कोई इशू नहीं है। बाकी टॉपिक्स नहीं डिफरेंट है, वही चीज हम पढ़ रहे हैं जो पिछले बैच में मैंने पढ़ाई थी। पहले जो थे टॉपिक्स थे वेव्स, फेमिनिज्म और वुमेन का था। बेटा इस वो तरह- मैं इनको भी पढ़ाऊंगी। अभी तो हम है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमने जस्ट स्टार्ट किया है। हमने पहला पढ़ा था वो इंट्रोडक्टरी सारा था आपके पास, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। सेकंड हम पढ़ रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। तो ये हम तो अभी दूसरे टॉपिक पे पहुंचे। नेक्स्ट इनको मैंने थ्योरीज ही स्टार्ट करवानी है जो आपके पास सारी जेंडर के हवाले से है, और थर्ड वुमेन्स के हवाले से, और थर्ड जो आपके पास है वो आपके पास है वो दूसरा जो था आपके पास वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। जी ईशा, क्या क्वेश्चन है आपका? थी कि अभी वो जो एक तो हम लोग अफगानिस्तान को डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर कि जो अफगानिस्तान के अंदर और जी, जी। लोगों को तालीम भी नहीं देने को दे रहे। उसके अलावा जो अभी न्यूज के अंदर रिसेंटली आर्टिकल गया है कि जो वो है ना लॉ जिसके ऊपर चाइल्ड मैरिजेस हैं, तो वो उन्होंने मतलब पास हो गया था, मगर अभी उसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आपको चाइल्ड मैरिजेस अलाउ करनी चाहिए इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। जी जी, वो पास हो गया पाकिस्तान में, पहले नहीं हुआ था, रिजेक्ट हुआ था, अगेन कुछ उन्होंने शायद क्या पता नहीं उसमें ऐड करके उसको पास कर दिया है आपके पास। क्या 18 ईयर से पहले जो शादी करेगा आपके पास वो क्या होगा, फाइन होगा। जो लड़का करेगा उसको भी, और जो पेरेंट्स होंगे उसको भी, और जो निकाह करवाने वाला होगा वो भी पकड़ा जाएगा कि अलाउ नहीं है बाइला, तो आप कैसे करवा सकते हैं। जबकि मौलवी हजरात ये जो मस्जिद के अंदर निकाह होते हैं सारे, आपको पता है कि 12-14 साल की लड़कियों का भी करवा देते हैं। बट ऑफिशियली आप जब करें, कोर्ट के अंदर करें, या इस तरह से आपके पास लीगल प्रोसेस उसके अंदर आ जाए, तो वहां पे फिर आपका आईडी कार्ड होना जरूरी होता है। और आपको पता है कि आईडी कार्ड 18 ईयर से पहले आपका नहीं बनता है। ये जो मौलवी आजाद सारे, इवन आप तक जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं ना बनता, आपका लीगली जो आपका निकाह होता है वो वेरीफाई ही नहीं होता, ना ही रजिस्टर होता है। पहले बर्फ ग्राइंड करी वरना पतली पानी हो जानी ना। बच्चे माइक ऑफ करें अपना। ईशा, आप कहाँ ध्यान है आपका? जी नेक्स्ट देखिए, आपके पास रिलीजन आ जाएगा, लेकिन उसको रजिस्टर ना कर। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आएगा टॉपिक, रिलीजन ये आ जाएगा सारा पर्सपेक्टिव। फोर्थ आ जाएगा आपके पास पीस, फ्रेंड्स। ये भी आपके पास बहुत जो आपके मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, खास तौर पे आपने लिखना है जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, या लोग लड़के लड़कियां होते हैं, वहां पर जो उनके मिलने जुलने वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपके पास सोशल कंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैसे एक जेंडर रोल जो होगा वो कंस्ट्रक्ट होगा। आपने देखा होगा कि अगर आप क्या है, आपके छोटे होते जब आप खेलने बाहर जाते थे तो फिर क्या किया जाता था, आपके पास कुछ जैसे इकट्ठे अगर कुछ लड़के लड़कियां खेल रहे हैं तो वहां पे क्या समझा जाता था,
अगर लड़की आप देखें वहां पर कोई लड़कियों वाले कपड़े पहन के आ गई है या उससे कटिंग कुछ इस तरह की करवाई हुई है, तो उसके साथ वाले जो कंपेनियंस होते थे या उसके पीस होते थे या साथ जो भी होते थे बच्चे, वो क्या करते थे, उसको बताते थे कि नहीं तुम लड़कों वाले कपड़े पहन के आ गई, ऐसा तो नहीं होना था। यानी कि जो आपके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी क्या कर रहे होते हैं, आपके पास जो आपका जेंडर रोल होता है आपको बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने क्या करना है, इसको परफॉर्म करना है। जी नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैम ये फ्रेंड्स वाला एक दफा फिर से बताएं। किस वाला? ये जो फोर्थ पॉइंट आपने बताया, पीयर्स एंड फ्रेंड्स। आपके आ जाते हैं जो फ्रेंड्स हो जाते हैं। आपने कहना है कि जो सोशल आपका सर्कल होता है ना, जहाँ पे बच्चे मूव करते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे खेलते हैं, रहते हैं, वहां पे क्या होता है, वो लर्न कर रहे होते हैं अपने दोस्तों से कि किस तरीके से उन्होंने मूव करना है सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है इन अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, अगर क्या होगा, गर्ल्स क्या हो जाएंगी, किस लड़के के कपड़े पहन के चले जाएंगी, यानी लड़कों वाली ड्रेसिंग कर दें। आप देखें ना हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं होता है कि 100 में से एक बच्चा ऐसा होता है, चाहे उसके माँ बाप ने शौक की वजह से पहनाए हुए हैं जैसे भी, कि उसको लड़के वाले कपड़े पहना दिए। अब यहाँ पे कोई बायोलॉजिकली तो आइडेंटिटी नहीं है ना कि आपने क्या करना है, लड़की ने और कपड़े पहने हैं, लड़की ने और कपड़े पहने हैं। क्या होता है, आप एक जैसे भी पहन सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या अल्लाह ताला अगर एज अ मुस्लिम, आपने एग्जांपल ये नहीं दे दी, एज अ मुस्लिम हम देखें जब हम पैदा होते हैं, क्या बच्चे के ऊपर कोई टैग लगा होता है कि इसको कौन से कपड़े आपने पहना नहीं। शलवार हमारे यहाँ मोस्टली है कि लड़के का क्या होगा, लड़की शलवार कमीज पहनेगी, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में देखें तो आपके पास पैंट शर्ट या जो कुछ भी आपके पास पहन सकता है। तो इस तरह की सारी चीजें जो होती हैं आपके पास, जो दोस्त होते हैं या आपके पीर्स होते हैं, वो आपको डिफाइन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने सोसाइटी के अंदर मूव करना है, किस तरीके से कौन से ट्रेड्स आप लेंगे तो आप लड़की होंगे, कौन से ट्रेड आप फॉलो करेंगे तो आप लड़के की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। जी नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने यही लिखना है कि जो आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपके पास सोशल फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर आपने देनी हो कि यहाँ पे क्या किया जाता है, स्कूल्स के अंदर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करके दिखाया जाता है कि आप मेन है या वुमेन्स है या थर्ड। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो आप दे सकते हैं कि जो थर्ड जेंडर आपने लिखना है, इन पाकिस्तान इन आप कह सकते हैं पब्लिक स्कूल और या प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहां पे इवन जो थर्ड जेंडर आपके पास आ जाते हैं, जो कि वही लोग जो कि बाय नेचर आपके पास ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, उसको क्या किया जाता है, दे आर नॉट अलाउड टू बी एडमिटेड इन स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपने कहना है तो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपका रोल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। कोई बच्चा जाए जो आपके पास क्या है थर्ड जेंडर में फॉल करता है, तो स्कूल जो होते हैं वो उसको बताएंगे कि तुम यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ या तो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, यानी कि मेल या फीमेल होंगे, तुम्हारी आइडेंटिटी डिफरेंट है। यानी क्या कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिनको मेंट होना चाहिए था कि इन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें, वो ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो उस बच्चे को बता रहे हैं कि तुम इस कैटेगरी में आम में फॉल नहीं करते। उसको क्या किया जाता है, एक न्यू आइडेंटिटी जो होती है सेपरेट दी जाती है कि तुम इनसे क्या हो, डिफरेंट हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आपने सेकंड कहना है कि इन मुस्लिम कंट्रीज जो होती हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास फ्लरिश करता है कि आपके पास लड़का लड़की इकट्ठे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट किया जाता है इस चीज को। तो आपने लिखना है कि जो आपके पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उसके अंदर आपने लिखना है जो क्लासेस को क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि आपके पास क्या होगा कि आपके पास इंस्टीट्यूट के अंदर लड़के जो होंगे, मोस्टली इस तरह की गेम्स भी होती हैं उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेट करके बताया जाता है कि ये वाली गेम जो होंगी वो लड़कियों के लिए होंगी, ये वाली बॉयज के लिए होंगी। आपने कहना कि डिफरेंट जो आपके पास स्पोर्ट्स स्कोप होता है वो डिफरेंट होता है, कैटेगरीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए भी। कि यहाँ पे क्या किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल जो है वहां पर
बच्चों को क्या किया जाता है, उनका रोल डिफाइन किया जाता है। गर्ल्स को बताया जाता है कि आपके पास ये वाली जो फील्ड है इसके अंदर आपने पार्टिसिपेट नहीं करना, ये वाली लड़कों के लिए और ये वाली क्या है आपके पास लड़कियों के लिए है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर जेंडर को कंस्ट्रक्ट करने में आपका रोल प्ले करते हैं। जी लास्ट आपके पास जो आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट जो आएगा आपके पास, फिफ्थ है या सिक्स है, वो आ जाएगा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, फैमिली। यहाँ पे पेरेंटिंग, इसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस जो कल मैंने लिखवाया था ना आपके पास, सेन ओकले जो है उसका था आपके पास, कि जो पेरेंटिंग है उसको वो क्या कहते हैं, वो कहती है कि ये आपके पास पेरेंटिंग को शिकार मैनिपुलेशन, यानी पेरेंट्स मैनिपुलेट करते हैं अपने बच्चों को जेंडर के हवाले से। आपने यहाँ पे लिखना है जो कल लिखवाया था कि मदर क्या करेगी, अपनी बेटी को कहेगी कि टू बी वो स्टे एट होम कह सकती है, या डोमेस्टिक अफेयर्स जो है उसको कहेगी कि यहाँ तक कि तुमने रिस्ट्रिक्ट रहना है, जबकि बॉयज जो होंगे उसको स्टार्ट से ही अलाउ किया जाएगा कि वो बाहर निकल सकता है। कॉमन प्रैक्टिस भी देखें ना हमारे यहाँ यही होती है घर के अंदर, 9-10 साल का आजकल बच्चा हो जाए, खैर आजकल सोसाइटी के अंदर जो चल रहा है इस तरह की चीजें वो इंपॉर्टेंट भी होती है। मगर हम जेंडर के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक लड़की को कहा जाएगा भाई खेलने के लिए जाना है तो 8 से, हमारे यहाँ मोस्टली जो एज होती है ना ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल, इसके बाद लड़की अलाउड नहीं होती है कि वो घर से बाहर निकल जाए या लड़कों के साथ जाके खेलने, गली में खेले या इस तरह की एक्टिविटीज करे। जबकि देखा जाए कि आपके पास बॉयज जो होते हैं वो हमेशा अलाउड होता है, तुम रात को बाहर निकल जाओ, सुबह निकल जाओ, खेलने चले जाओ गली में, उनको क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो रेफरेंस कल मैंने लिखवाया था या नोट्स जब सेंड करूंगी जिन बच्चों ने नहीं लिखा उसके अंदर आपके पास एन ओकले का रेफरेंस दिया हुआ है, जो कि बुक का नेम भी दिया हुआ है, तो वहां से आपने इस पॉइंट के अंदर जो रेफरेंस ऐड करना, एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, और वो उसके अंदर खुद एग्जांपल देती है कि जो मदर होती है वो क्या करती है, अपनी लड़की को कहती है कि तुमने घर के अंदर रहना है, डोमेस्टिक अफेयर्स तुम्हारा जो है, यहाँ पे डोमेस्टिक अफेयर तुम्हारा काम है, जबकि जो लड़के होंगे उसको अलाउ कर दिया जाता है कि वो बाहर जा सकते हैं। जी कोमल क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मुझे जो पिछला पॉइंट था उसमें एक चीज ऐड करनी थी, तो आप बताइएगा कि उसको ऐड कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो आपने बताया कि एजुकेशन इस तरह से कंस्ट्रक्ट करती है कि इंस्टीट्यूशन ना, तो ये जो जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सोसाइटी, तो क्या इसकी कोई एज लिमिट है कि मतलब अर्ली एजेस में ही सारी चीजें उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं जेंडर रोल, या आगे जाकर भी होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम में दिया जाए तो कुछ हमारे पास ऐसे करियर्स हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको टैग लगा दिए गए कि ये मर्दों के लिए होते हैं, ये औरतों के लिए होते हैं। अगर वकालत है तो वो थोड़ी मेल डोमिनेटेड फील्ड है, और अगर साइकोलॉजिस्ट है कोई तो वो फीमेल डोमिनेटेड फील्ड है। तो ये चीज भी इसी में आई थी? बेटा कल एक मैंने थ्योरी करवाई थी आपको, थ्योरी क्या थी आपकी, वो थी आपके पास कि सोशल क्या थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो थी आपके पास, उसमें मैंने बताया था आपके पास रिक्सन कहता है कि आपके पास जो सोशल कंस्ट्रक्शन होती है ना, या आपकी किस तरह से जेंडर रोल बिल्ड हो रहा है, वो थ्रू आउट योर लाइफ जो है कंटिन्यू रहता है। अब देखें ना हमारे ये नहीं हो गया कि हमारी यहाँ पे हम छोटे बच्चे पैदा हुए उसके अंदर वो 8 स्टेजेस बताता है, तो यस जो आप पूछ रहे हैं कि थ्रू आउट योर लाइफ जो आपका कंस्ट्रक्शन होती है ना जेंडर की, वो कंटिन्यू रहती है। हाँ रोल तब्दील होते रहते हैं, छोटे होंगे तो स्कूल जाने में, खेलने के अंदर सिर्फ माँ बाप आपको रोकेंगे। देखिए थोड़ी सी एग्जांपल के साथ कर लेते हैं, छोटे होंगे अगर आपके पास क्या होगा, जब आपके पास कपड़े पहनाने में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे पेरेंट्स। उसके बाद थोड़े से बड़े होंगे, मैंने आपको कहा 9-10 साल के होंगे, तो फिर आपके पास जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज होंगी वो लड़कियों के लिए स्टार्ट हो जाएंगी कि डोमेस्टिक तुम्हारा क्या है, घर के अंदर ही रहना, अब तुम बड़ी होगी दुपट्टा ले लो, या इस तरह की चीजें कहना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स जो होते हैं। जबकि लड़का आजाद होता है, बाहर जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बेटी को बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या है, रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, या तुम्हारा वो कौन सी लिमिट्स हैं जिसके अंदर तुमने रहना है। उसके बाद क्या किया जाता है, जवान होगी आपके पास, शादी वाली बात कर लेते हैं कि शादी वाली एज आपके पास आ गई, तो मोस्टली घरों के अंदर क्या होता है, लड़कों के ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ कुछ आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक फैमिलीज होती हैं, बॉयज को ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, लेकिन जनरल में देखा जाए तो मोस्टली लड़कों की अगर मर्जी हो तो कहीं भी कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि इसने क्या कर दिया, हमारी इज्जत को खराब कर दिया। जबकि लड़की को देखा जाए तो आपके पास 99 केसेस के अंदर ऐसा ही होता है, चाहे एजुकेटेड फैमिलीज में देख लें,
हाँ, विद पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड चेंज हो गया, बट जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि लड़की को क्या किया जाएगा, घर वालों की इजाजत की जरूरत होगी कि किसके साथ उसने शादी करनी है, किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, घर वाले क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखें हमारे पास क्या हो जाता है, शादी होगी, शादी के बाद क्या होगा, एक बड़ी रेलिवेंट एग्जाम्पल आती है उसके अंदर कि आप देखें ना, आपके पास शादी के बाद इवन आपके पास जो हस्बैंड है आपको अलाउ कर देना कि आपने जॉब करनी है, तो क्या होगा, बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है आपके पास कि शाम को आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों आ रहे हैं घर के अंदर, तो आप क्या देखेंगे कि लड़की आएगी घर के अंदर, हस्बैंड आएगा तो बस उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, उसने आराम से आना है, बेड पे लेट जाना है और उसका काम खत्म, यानी कि बाहर का करके आ गया। अब डोमेस्टिक अफेयर्स जो है वो लड़की का काम है, वो घर आएगी, बैग रखेगी, आते सार अगर बच्चे हैं तो बच्चे को देखना शुरू कर देगी, उसके बाद क्या करेगी, किचन में भी जाएगी, खाना भी बनाएगी। आप कह सकते हैं अगर नौकरानी भी रखी हुई है तो फिर भी खाना बना हुआ है तो कहीं ना कहीं औरत नहीं उठा के टेबल पे रखना है, खाना है, सारा कुछ होना है। यानी कि यहाँ पर थ्रू आउट लाइफ आप कह सकते हैं इस चीज को क्या किया जाता है, जो आपकी जेंडर की कंस्ट्रक्शन होती है वो होती रहती है सारी लाइफ के अंदर। इस तरह के बस रोल चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो होती है वो सोसाइटी ही करती रहती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करती रहती है सोसाइटी, लड़की के अंदर, लड़के के अंदर या थर्ड जेंडर, उनको तो बिल्कुल ही बेचारों को साइड में कर दिया जाता है। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, ये है तकरीबन आपके पास ये काफी है, बाकी जब मैं आपको सेंड करूंगी तो आप उसको सारे पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। आपके पास मेन फैक्टर्स यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन आपकी कौन करता है सोसाइटी के अंदर, इसके अंदर फैमिली वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें ज्यादा एग्जांपल स्पोर्ट्स की आप दे सकते हैं, या जो आपके पास सेपरेट क्लासेस भी होती हैं वो दे सकते हैं डिसेंडेंट। उसके अलावा ये वाला जो आप कह रहे थे कि आपके पास हर फील्ड के अंदर ये वाला जो टॉपिक है ना, जब हम जेंडर स्टडी करते हैं, मैंने आपको कहा था बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रेलिवेंट होते हैं। नेक्स्ट हम जब करेंगे ना इसको, बच्चे कहते हैं कि रेफरेंस कहाँ से देने, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाता है कि हमने पढ़ा। हम थीरीज करेंगे जेंडर स्टडी की और उसके साथ हम जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है वो करेंगे, उसके अंदर रेफरेंस बहुत मिल जाते हैं आपको कि किस तरीके में पहली वेव में क्या कहा गया, तो उसके मुताबिक जो राइट टू वोट है वो देना चाहिए और इस तरह की सारी चीजें। बट उसके अंदर एक और है पॉइंट, जो सेकंड वेव थी ना उसके अंदर क्या था कि एक जो नैरेटिव था ना, एक आपने स्टीरियोटाइप जो बिल्ड किया हुआ था ना, वो ये था कि आपके पास जो वुमेन्स होती थी वो कुछ आपके पास सिलेक्टिव फील्ड ऑफ एजुकेशन होती थी। पहली वेव में कहा गया कि इक्वल राइट टू एजुकेशन वुमेन्स को देना चाहिए, उन्हें कहा कि इन्हें भी एजुकेशन के अंदर जाना चाहिए। अब थोड़े पैमाने पे क्या हुआ इसका असर कि कुछ हद तक एजुकेशन के अंदर वुमेन्स को लाया गया, सिर्फ आप कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन दिया गया, बट इक्वल बेसिस पे नहीं दिया गया कि वुमेन्स शुड बी अलाउड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ये नहीं किया गया। अब इसके अंदर कुछ फील्ड्स थी, जैसा कि आपके पास आर्किटेक्चर की फील्ड आ जाती थी, और खास तौर पे नेक्स्ट मैं रेफरेंस भी ये बाद में लिखवा दूंगी जब हम वेव्स करेंगे। आपके पास जो नासा, आपको पता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेरिका का सबसे बड़ा, जो कि स्पेस पे रिसर्च करता है, नासा का इंस्टीट्यूट, इवन उसके अंदर वुमेन जो थी वो अलाउड नहीं थी पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि कॉमन नैरेटिव ये था कि वुमेन्स आर रेशनली इंफीरियर टू मेन, कि औरतें रेशनली, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वुमेन्स का जो ब्रेन होता है 10% कम होता है, अब उसको नहीं लिख देना कि बायोलॉजिकली ये प्रूवन था, जस्ट एक स्टीरियोटाइप था, वो मैंने आपको कहा था वेट के हवाले से था। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, फिर आपके पास ये नैरेटिव टूटता है पहली दफा जबकि एक अफ्रीकन जो वुमेन होती है, ब्लैक वुमेन होती है, उसका नाम कैथराइन और होता है, बाद में मैं लिखवा दूंगी आपको, रेफरेंस नोट्स भी सेंड कर दूं, उसको पहली दफा नासा के अंदर क्या किया जाता है, पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी जाती है, यानी उसको उसके अंदर जॉब दी जाती है, और वहां पर ही आपके पास वो एक वेलोसिटी का फार्मूला जो है प्रेजेंट करती है, और उसको ही इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी स्पेस शटल होती है ना, वो जो आपके पास जाती है स्पेस के अंदर, ये जो रिसर्च हो रही होती है वहां पे लोग जाते हैं, तो वो उसके अंदर यूटिलाइज करके उन्होंने वो शटल बनाई थी और उसी असूल पे काम करके वो वहां पे जाती है, अभी भी जो न्यूज आ रही है या जो उस वक्त कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो यहाँ पे फिर आपका वो सारा नैरेटिव जो बनाया हुआ था, जो आपके पास एंटी वो फेमिनिस्ट जो थे उनका जो नैरेटिव था कि वुमेन्स रेशनली इंफीरियर होती हैं टू मेन, तो उसको खत्म किया गया यहाँ पे, और पहली दफा साबित हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इवन नासा के अंदर भी वुमेन्स क्या कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे असल में सारी बहस का ये चीज थी जो मैं बताना चाह रही थी कि जो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लिखना है वहां पे ये लिखना है कि आपने कोमल ने सही मेंशन किया कि कुछ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वुमेन्स को कि ये वाली फील्ड्स वुमेन के लिए नहीं है, जबकि क्या है मेन के लिए है।
तो इस तरह से आपने रेफरेंस के साथ फिर क्या कर देना है, इसके अंदर बात करनी है सारे टॉपिक्स के अंदर। जी, किस बच्चे ने हैंड रेज किया, आप अपना रियल नेम लिखा करें। क्या नेम है आपका, बोले। जी मैम, मेरा नाम जुबिया रमजान है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी मैम मेरी ये फर्स्ट क्लास है, मुझे प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में मतलब किस तरह से डिस्कस करेंगे समझ नहीं आ रही। उसमें बेटा ये है कि आपने एडमिन को मैसेज करना है, उन्हें कहे कि मुझे क्या कर दे, जो लास्ट आपकी क्लासेस हुई हैं उन सब की क्या कर दे, रिकॉर्डिंग भेज दे। रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, आपने सुकून से बैठ के पहले क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल के, ताकि आपको पिछले टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आप नेक्स्ट चलेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी जो मैंने टॉपिक करवाया ये सारा हमने पीछे पहले किया हुआ है, यानी कि हाफ पहले कर लिया हुआ है, जस्ट कुछ पॉइंट्स रहते थे वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आपने सारी वो रिकॉर्डिंग देखनी है, उनके नोट्स बना रहे हैं, उसमें अगर कोई आपको समझ नहीं आती तो आप क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी फिर आप जैसे आपकी क्लासेस, अभी तो हमने 2 चैप्टर ही पढ़े हैं, छोटे छोटे चैप्टर थे वो स्टार्ट किए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही आपका बेस, यही बनाते हैं दोनों चैप्टर। तो आपने वो अंडरस्टैंड कर लेने हैं, उनके नोट्स बना लेने हैं, उसके बाद फिर आप क्लासेस साथ साथ लेते रहें और आपको वो समझ आ जाएगी। रिकॉर्डिंग में ले लें, एडवांस को मैसेज करके आपको मिल जाएंगी, तो आप पहले वो सुन लें लेक्चर सारे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल के तीनों जो जितने भी हुए हैं आपके लेक्चर वो आप सुन लें, उसके बाद आप फिर क्या करें, क्लासेस देते रहें। थैंक यू। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास इंडिकेटर ऑफ जेंडर या सोशल कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या आप जेंडर कह सकते हैं। अब इंडिकेटर क्या होते हैं जी? हाइका क्या क्वेश्चन है बेटा? जी मैंने पूछना था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख सकते हैं कि जिसमें एक जैसे एक है एग्जांपल कि FFA फ्यूचर फार्मर्स ऑफ अमेरिका, तो वो एग्रीकल्चर के स्टडी के लिए थी बच्चों की, पहले लड़कियों को इजाजत नहीं थी तो वो बाद में उनको इजाजत दी, तो एग्जांपल लिख सकते हैं जी जी एजुकेशन में। इसमें भी यही मैंने आपको कहा कि जैसा कि आप थर्ड जेंडर की एग्जांपल दे सकते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कि ना तो पब्लिक आपके पास स्कूल्स के अंदर, ना आपके पास क्या होते हैं वो प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इवन आप एग्जांपल दे सकते हैं, राइट कर लीजिएगा, कि फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद के अंदर थर्ड जेंडर के लिए ऑफिशियली आपके पास सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला गया। यानी कि इनको क्या किया जाए, अब इनको बाकी स्कूल वाले तो रख नहीं रहे, तो इनको क्या किया जाए, सेपरेट एक स्कूल बना के दे दिया जाए, ताकि वो जो सड़कों के ऊपर बेचारे सारे हो रहे होते हैं तंग, उसको क्या किया जाए, एजुकेशन हासिल करें। आप देखें ना, हमारे पास कुछ है, ये नहीं है कि स्कूल्स के अंदर सारे ही अलाउ नहीं होते, बाय लॉ आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके पास फंडामेंटल राइट होता है, आप चैलेंज कर सकते हैं इसको अदालतों के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर देखा जाए ना, तो चले भी जाए ना, उन बेचारों को एडमिशन दे भी दे, तो जो उनका मजाक बनाया जाता है, जिस तरह की हरकतें उनके साथ की जाती हैं, फिर वो उनके लिए टॉलरेबल नहीं होती हैं। वो कहीं ना कहीं खुद ही अवॉइड करते हैं ऐसी चीजों से। तो फिर इन सारी चीजों से बचने का क्या था, आपके पास यही आसान तरीका था कि सेपरेट स्कूल बनाया जाए ताकि उनको एजुकेशन तो दी जाए। इस्लामाबाद के अंदर आपने लिखना है कि फर्स्ट आपके पास क्या हुआ, थर्ड जेंडर का जो थ्री सेक्स उसका स्कूल खोला गया। और यहाँ पे आर्गूमेंट्स आपका, आप रेफरेंस तो दे देते हैं, आप उसको आर्गूमेंट नहीं बनाते। आपने आर्गूमेंट इसमें ये बताना है कि आपके पास जो इस तरह के नैरेटिव्स होते हैं, अलग स्कूल आपने बनाया, डेट मीन सोसाइटी थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपका आर्गुमेंट यही होना चाहिए कि सोसाइटी थर्ड जेंडर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी जैसा कि इक्वल बेसिस पे राइट्स नहीं देती कि दूसरे बच्चों के साथ एजुकेशन हासिल करे, तो इसी तरीके से सोसाइटी जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती है, वो थर्ड जेंडर को बताती है कि तुम हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो। जो आपका एक्सेप्टेबल रोल है ना मेन और वुमेन्स का, उससे क्या हो, तुम बाइंड हो। तो फिर इस तरीके से एजुकेशन बेसिस पे भी क्या किया जाता है, जेंडर के अंदर डिस्क्रिमिनेट करके जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जी, सबसे पहले आपका इसके अंदर आ जाता है, पहला जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास जेंडर रोल। ये सारी कोई चीजें, इसमें इतनी कोई नई चीज नहीं है। इसके अंदर है आपके पास इंडिकेटर क्या होते हैं जेंडर को जो डिफाइन करते हैं। इसके अंदर आपने कहना है कि सोसाइटी क्या करती है, आपको क्या देती है, जेंडर रोल देती है। ये जो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो थ्योरीज भी सारी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि आपके पास पीछे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरीज क्या है,
अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जेंडर रोल को आपने जब लिखना है कि इंडिकेटर हमने बनाया हुआ है कि क्या होगा, जो जेंडर का रोल होगा वो सोसाइटी डिफाइन करेगी कि इसका रोल क्या होगा। कि बच्चा बताएगा कि इसके अंदर कौन सी थ्योरी लगेगी। कल मैंने करवाया था जेंडर रोल थ्योरी। मैम जेंडर रोल थ्योरी लगेगी जॉन मोनी की। जी बच्चे, जेंडर रोल थ्योरी इसके अंदर क्या क्या हो सकती है, लग सकती है कि आप इसके अंदर बताएं कि जेंडर रोल थ्योरी के मुताबिक आपके पास क्या है, किसकी थी, आपके पास जॉन की थी। वो क्या कहता है कि आपके पास सोसाइटी जो होती है वो क्या करती है, वो सपोज करती है कि मेन और वुमेन जो होंगे, ये थर्ड जेंडर आपके पास एज एन एक्टर काम करेंगे, एज एन एक्टर एक बंदा काम करेगा। तो फिर क्या होगा, सोसाइटी उनको स्क्रिप्ट देती है कि उन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपना रोल एज अ मैन या वुमेन क्या करना है इसके अंदर डिफाइन करना है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप? मैम ये है कि लड़की को ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। जी, तो ये भी डोमेस्टिक अफेयर्स का दे सकते हैं। आपने कहना कि मैम बार बार ये वाली एग्जाम्पल अब सबके अंदर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर इसमें से एक ही सवाल पूछेगा इस पोर्शन में से। तो एग्जाम्पल आपके पास इतनी ज्यादा ये वाली इकट्ठी होगी कि एक सवाल में इतनी ही एग्जाम्पल की जरूरत होती है। वही डोमेस्टिक अफेयर्स की बाहर जाने वाली कपड़े, जो आपके पास ड्रेस डिफरेंसेस होते हैं, ड्रेस कोड डिफरेंट होता है, उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस पोर्शन में से एक ही सवाल आएगा फर्स्ट और सेकंड में से। जी, सेकंड क्या आ जाता है, सेकंड आपके पास आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। आपको जो मेन या वुमेन्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, आपने कहना है जो इंडिविजुअल होते हैं उनको सिर्फ क्या जस्ट एक रोल असाइन नहीं किया जाता, बल्कि उनको क्या किया जाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी की जाती है। चेक रखा जाता है उनके अंदर कि क्या वो उन नाम्स के मुताबिक, सोसाइटी की नाम्स के मुताबिक अपने रोल को अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एग्जाम्पल क्या मैंने लिखवाई थी आप पे, यहाँ पे लिखनी है आपने कि इफ अ बॉय, हील वाली जो एग्जाम्पल थी ना वो आपने लिख देनी है कि एक लड़का अगर क्या करेगा, जस्ट ड्रेसिंग लिख लेंगे, लड़कियों वाली ड्रेसिंग करके बाहर निकलेगा, रोड पे जाएगा, तो सोसाइटी क्या करेगी, वो उसको मजाक का निशाना बनाएगी, मोकरी उसके ऊपर करेगी, हंसेगी, यानी कि उसका मजाक उसके दोस्त उड़ाएंगे। पीर जो होते हैं वही पीछे जो हमने पढ़ा कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें आपको क्या कर देती हैं। जो लोग आपके पास आपके जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ना, वो ही आपके पास क्या कर रहे होते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी आपकी कर रहे होते हैं। जैसा कि पेरेंट्स है, मैंने आपको कहा कि लड़की घर से बाहर अगर निकलना चाहेगी तो उसके पेरेंट्स जो होंगे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अकाउंटेबिलिटी होगी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप क्या होंगे, पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाए। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट्री की, ऑनर किलिंग की जो डॉक्यूमेंट्री आपने कहना है कि एक लड़की से क्या किया जाता है, एक उसको रोल दिया जाता है कि वो क्या करेगी, पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक क्या करेगी, शादी करेगी। लेकिन वो क्या करती है, अगर इसके मुखालिफ जाती है तो उसके पेरेंट्स ही उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे, यानी कि उसकी अगर वो उसके खिलाफ जाके करती है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर वो गिल्टी है कि मतलब उसने ये काम किया है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट भी किया जाएगा। इवन के ऑनर किलिंग के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी शर्मीन अवैध चेन्नई की अगर इन द रिवर के अंदर जो है वो उसकी एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जी, के अंदर आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका लेबर डिवीजन। ये हम अलग, बिल्कुल अलग क्या कहा आपने कसू? मैम हम लोग फैक्टर्स जो पढ़ रहे थे मैम, ये भी अलग टॉपिक स्टार्ट किया। जी जी, ये उसके अंदर ही सारे हैं। मैंने आपको कहा था इसकी डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है सोशल कंस्ट्रक्शन की। इंडिकेटर क्या है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या है जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जिस वे में भी सवाल पूछा जाए, अगर वो आपको सोशल कंस्ट्रक्शन के है ना कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, फिर आपने क्या करना है, आपने पहले सबसे पहले राइट कर दें। सबसे पहले आप थीरीज लगाएंगे कि सोशल थीरीज अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शन, पहले डेफिनेशन लिख देंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या होता है, कल मैंने लिखवाया था। The process in which a biological being is changed into a social being by acquiring the role assigned by society। तो यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेशन लिखे सोशल कंस्ट्रक्शन की क्या होती है,
फिर आपने पूरा नैरेटिव ये लेना है, एक्सेप्ट करके चलना है कि हाँ जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। फिर आपने लिखना है कि देयर आर डिफरेंट, अब ये जो आपके पास है ना उस वाला सीरीज वाला पोर्शन जो मैंने करवाई थी वो आपके पास ऑप्शनल है, स्टार्ट में लिख रहे या इन दोनों पॉइंट्स के बाद लिख रहे। अब आपने लिखना है कि फैक्टर्स विच डिफाइन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि जो डिफाइन करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कैसे होती है, कौन करता है आपकी। फिर जो ऊपर वाला मैंने करवाया तो वो शॉर्टली आपने लिखना है, सारे पॉइंट्स को आपने, मैं आज नोट्स भेजूंगा आपको पता चल जाएगा प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। उसके बाद शॉर्टली आप हर पैराग्राफ में डिफाइन कर दें। उसके बाद आपने लिखना है कि इंडिकेटर क्या होते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के, वो लिख दें। अब जो थीरीज वाला पार्ट है या तो इन दोनों पार्ट से ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस दें और उसके बाद कंक्लूजन दे के आप खत्म कर दें। ये जो दोनों चीजें हैं ना ये अल्टरनेट है आपके पास, जो मैंने आपको रिसर्च बायोलॉजिकली लिखवाई थी ना कि बायोलॉजिकली आप कैसे प्रूव करते हैं कि सेक्स जो होता है आपका जेंडर डिफाइन कर दिया। उसमें हम रिसर्च आप डेफिनेटली वो फिजिकल है तो फिजिकल एग्जांपल देंगे कि आपके हार्मोन्स डिफरेंट हैं ये, और सोशली जब देखा जाए तो सोशल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है यही हमने बात कर दी है। बायोलॉजिकली तो हो गया आपके फिजिकल ऑर्गन्स डिफरेंट है या फिर आपके पास क्या है वो सारी चीजें जो मैंने लिखवा दी थी। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सोशली कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, डेट मीन फिर आपने इन्हीं चीजों पे बात कर दी है। आपने पहले क्या लिखना है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से जेंडर को डिफाइन करते हैं, देन आपने मेंशन करना है कि आपके पास क्या है, इंडिकेटर्स कौन से हैं, कैसे जेंडर इंडिकेट किया जाता है, आपके पास क्या क्या चीजें आती है, रोल दिए जाते हैं, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की जाती है, उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास लेबर डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन क्या होता है ये असल में यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। कार्ल मार्क्स का नजरिया, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ना, जो हम थ्योरीज का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमें थ्योरीज ही पढ़नी है, तो वहां पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी के मुताबिक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना आपके पास, किसकी बेस पे किया जाता है, वो कहता है इकोनॉमी की बुनियाद पर। वो कहता है कि आपके पास क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी ना आपके पास, सरमायादाराना क्लास, उसके अंदर क्या किया गया कि जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, मतलब कि प्रॉपर्टी का राइट दिया गया लोगों को। अब इस क्लास से ये दो आपके पास पर्सपेक्टिव है, डिटेल में नहीं जाना, बस समझ लें। एक होता है आपके पास कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म आपके पास होता है कि आपके पास स्टेट आजादी देती है तमाम लोगों को कि जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बनाएं। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर ये वाला और पाकिस्तान के अंदर भी ये इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्टिक या आपके पास सरमायादाराना निजाम काम कर रहा है। इसके अपोजिट होता है या तो कम्युनिज्म या सोशलिज्म, दोनों तकरीबन एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा कि चाइना के अंदर है, वहां सारी प्रॉपर्टी या सोर्सेज ऑफ इनकम जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, लोगों के पास नहीं होते बल्कि स्टेट के पास होते हैं। स्टेट उसको इक्वली लोगों के दरमियान डिवाइड करती है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स आपको कहता है कि जब कैपिटलिज्म की वजह से क्या हुआ, लोगों को जायदाद का हक दे दिया गया प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो फिर क्या हुआ आपके पास, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी यानी कि घर अपना वो सारी चीजें वो मर्दों के पास नहीं, औरतों के पास नहीं गई, सिर्फ किसके पास गई, मेन के पास गई। अब मेन ने क्या करना शुरू कर दिया, अब जाहिर सी बात है जिसके पास आगे हम थ्योरीज वायलेंस की पढ़ेंगे तो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं ना वो ही बंदा हमेशा डोमिनेट करता है। तो ये यहाँ पे आपके पास बात ये है कि प्रॉपर्टी मेन के पास जाने की वजह से क्या हुआ कि आपके पास जो मेन को ज्यादा पावर दे देगी, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया मेन और वुमेन्स के दरमियान। वो यहाँ पे कहता है कि लेबर डिवीजन, यानी कि हमने इसके अंदर जो सेकंड चीज आप डिस्कस कर सकते हैं वो ये कि जो आपके अर्निंग के वे होते हैं उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि वुमेन जो होती है फ्री लेबर जो है वो प्रोवाइड करती है, डेट मीन कि डोमेस्टिक अफेयर करती हैं, लेकिन उनको भी वो कहता है कि इसकी उजरत या वेज नहीं मिलती, देनी चाहिए जो घर में काम कर रही होती हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास कुछ इस तरह की फील्ड होती हैं वही कि कमाने की ये वाली लड़कियों की होंगी, ये वाली लड़कों की होंगी, लड़कियां इसमें नहीं जा सकती। उसके अलावा वो कहता है कि जो वेज डिफरेंसेस होते हैं ना, एक आपके पास रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में जो वुमेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, हाफ ऑफ मेन जो आप उनके पास अर्निंग वो होती है, मतलब कि अगर एक जगह पे 6 घंटे मर्द काम कर रहा है तो उसको डबल पे किया जाता है, जबकि वुमेन्स काम कर रही है तो वो उनको कम पे किया जाएगा। उसके अलावा जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला मैंने बताया कि पाकिस्तान जस्ट 3% जो वुमेन्स हैं उनके पास अपने जाती घर हैं, यानी प्रॉपर्टी उनकी अपनी है, उनके अपने घर जिसमें वो रह रही है उनके अपने घर का नेम पे होता है।
तो यहाँ पर इतना ह्यूज डिफरेंस है आपके पास। यही चीज कि जो आपने क्या किया होता है जॉब्स के सिनेरियो में या अर्निंग के सिनेरियो में या प्रॉपर्टी ओन करने के सिनेरियो में, ये तीनों आपने लिखने हैं कि उसके बुनियाद पे क्या किया जाता है, डिफरेंस क्रिएट किया जाता है मेन के दरमियान और विमेन्स के दरमियान। जी क्लियर हो गया सारे बच्चों को ये टॉपिक? मैम एक तो प्रॉपर्टी डिफरेंस हो गया, दूसरा यस मैम। जी प्रॉपर्टी के हवाले से आपने लिखना है प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो होती है उसमें डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। उसके अलावा वेज डिफरेंस आ जाता है, यानी कि अर्निंग जो होती है आपकी पे जो होती है मेन और वुमेन्स को डिफरेंट दी जाती है फॉर द सेम वर्क। उसके अलावा क्या आ जाता है आपका जॉब के हवाले से, या उसके अलावा आपका वर्क के हवाले के से आ जाएगा कुछ फील्ड्स होती हैं जहाँ पे मेन अलाउड होते हैं जबकि वुमेन्स अलाउड नहीं होती। उसके अलावा जो आपके पास लेबर डिवीजन, लेबर का मतलब डिवीजन इस तरह से क्रिएट की जाती है कि वुमेन्स को कहा जाता है कि उनका स्टेट अफेयर जो है वो डोमेस्टिक वर्क है, जब मेन जो होंगे वो आउट ऑफ होम जाएंगे और जाके कमाएंगे, यानी यहाँ पे क्या किया जाता है डिस्क्रिमिनेट आपके पास कर दिया जाता है। जी नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट, जेंडर अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट में का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? आप जल्दी जल्दी से सर्च कर लेना है, मीडिया का यही फायदा है आज का। अकम्प्लिशमेंट मीन क्या होता है, जेंडर अकम्प्लिशमेंट मीन क्या होगा? गोल को अचीव करने के लिए अपनी फोर्स को पुट करना। ओके, अकम्प्लिशमेंट मतलब पूरा करना, यानी कि हासिल कर लेना जो आपको दिया गया है। ये वही चीज है कि जेंडर अकम्प्लिशमेंट, यानी कि इंडिकेटर आपके पास क्या होता है कि क्या जेंडर को आपने अकम्प्लिश किया है, यानी कि जो आपसे कहा गया था, जो रोल दिया गया था आपको एज अ वुमेन या मेन, यानी कि मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं मेन से एसोसिएटेड या वुमेन से एसोसिएटेड, क्या उनको अकम्प्लिश किया गया है? यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है। अगर कोई लड़की वो तमाम ट्रेड्स उसके अंदर पाए जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होगी, यानी कि उसने क्या किया, जेंडर अकम्प्लिशमेंट कर दी। जबकि देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सेक्स रोल वाला लिख सकते हैं कि एक मेन और जो वुमेन्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी का रोल ही वो अदा करेंगे, यानी फिजिकल रिलेशन एक मेन और वुमेन्स के दरमियान ही होगा। जबकि इसके अपोजिट कोई जाता है जैसे बाइसेक्सुअल या आपके पास होमोसेक्सुअल कोई होगा तो फिर क्या होगा, डेट मीन आपने जेंडर को अकम्प्लिश नहीं किया। जी रमशा क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जब आपने ये बताना स्टार्ट किया तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दो। इसी पॉइंट को यस मैम। रोकेट्स का है जेंडर अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है पूरा करना, यानी कोई टारगेट जो आपको दिया गया है वो पूरा करना। यहाँ पे आपके पास क्या है कि जेंडर रोल जो दिए जाते हैं या जो आपसे एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी, मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के जो ट्रेड्स एक्सपेक्ट करती है, उसका मतलब है कि जो एक मेन को या वुमेन्स को दिए गए हैं, अगर वो क्या कर लेती है उन पे सब उसके अंदर पाए जाते हैं वो ट्रेड, तो इसका मतलब है कि इंडिकेटर क्या है आपके पास, ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास जेंडर अकम्प्लिश हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था एग्जाम्पल आपने दे के सारे पॉइंट्स पे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रोल होगा सोसाइटी के अंदर, अगर आपके पास हेट्रोसेक्सुअलिटी का आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब कि एक्सेप्ट चल रहा होगा, डेट मीन कि क्या मेन और वुमेन जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे, उन्होंने क्या कर लिया, अपना जेंडर जो है उसको अकम्प्लिश कर लिया। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कि सेक्सुअल नहीं है, डेट मीन के वो होमोसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल चला जाएगा, या आपके पास लेस्बियन है, तो उसके अंदर फिर क्या किया जाएगा, सोसाइटी आपको बताएगी कि आपने क्या किया है, अपने जेंडर को अकम्प्लिश नहीं किया है। तो यहाँ पर ये भी इंडिकेटर होता है एक आपके पास कि क्या आपने अपने जेंडर को पूरा किया या नहीं किया, यानी जो ट्रेड्स आपसे एसोसिएट किए जा रहे थे क्या आप उसमें पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। यस मैम।
मैम जेंडर अकॉम्प्लिशमेंट में ये बताया जा सकता है या इसकी मिसाल दी जा सकती है, जैसे जब शादी हो जाए और साल 2 साल में औलाद ना हो तो कि यहाँ पे जेंडर अकॉम्प्लिशमेंट नहीं हुई या नहीं हो रही एज सच? नहीं, वो तो फिर और चीज में चला जाएगा ना, उसका जेंडर से क्या होगा? क्या ये रोज दिए जाते हैं? हम शादी हो गई तो बच्चे पैदा करना मियाँ बीवी दोनों का काम होता है, तो फिर आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपकी जेंडर अकम्प्लिशमेंट हुई है या नहीं हुई है। ये तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ उसको लड़की से एसोसिएट किया जाता है या लड़के से सिर्फ किया जाता है। दो के एक है हमारा नैरेटिव सोसाइटी के अंदर के औरतों को इसके लिए कहा जाता है, बट ये इरेलीवेंट है, इससे अवॉइड करें। नेक्स्ट देखिए 5 पॉइंट्स। हाँ, ये हो सकता है कि शादी के बाद क्या होगा, अगर लड़की आराम से बैठ के घर में बच्चे पालती है और मैन जो है वो कमा कमा के लाता है उसको देता है, तो डैड मीन आपका क्या है, जेंडर अकम्प्लिशमेंट हो गया है। जो सोसाइटी के अंदर मोस्टली कल्चर्स के अंदर ये मतलब प्रैक्टिस होती है कि जो डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं वुमेन से एसोसिएट, वो जो मैंने बताया था जॉब वाला, वो वाला भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इस तरह की रेलिवेंट एग्जाम्पल दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं 5 पॉइंट, वो आ जाते हैं आपके पास जेंडर सोशलाइजेशन। किसी बच्चे को पता है सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन क्या होता है बच्चे? आई थिंक सो कम्युनिकेट करना डिफरेंट लोगों के साथ। क्यों कम्युनिकेट करते हैं हम? किसी भी चीज को डिस्कस करने के लिए या अपना रोल बताने के लिए, अपने गोल्स बताने के लिए, जी आपका या अपने पॉइंट राइट्स ठीक है, बताने के लिए। बट इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें अपने पॉइंट से। इसके अंदर है सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच अ पर्सन लर्न अ कल्चर। आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो कल्चर कह सकते हैं, बात इसके अलावा आप ट्रेडिशंस कह सकते हैं, नॉर्म्स कह सकते हैं, या रूल जो होते हैं सोसाइटी के, वो क्या करता है, लर्न करता है। आपके पास जितनी अपोजिशन आप आती है ना, एवरीथिंग या जो कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जो लॉ बंद सारी चीजें जो होती हैं, उसको जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स सोसाइटी के अंदर आप सीख रहे होते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है आपके पास सोशलाइजेशन का, कि किस तरीके से आपका जो कल्चर होता है वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ना होने की वजह से हमारे यहाँ पैट्रियार्कल कल्चर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि आपके पास जो है पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से जो आपकी सोशलाइजेशन होती है ना, आप देखें ना हमारे यहाँ क्रिटिसाइज किया जाता है, बाहर टॉपिक हट के है कि आपकी वहां डेमोक्रेसी क्यों नहीं प्रोसेस जो है उसका सही तरीके से नहीं चल सकता। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर ही नहीं है, और जो हमारी सोशलाइजेशन होती है ना, हमारी सोशलाइजेशन यानी हमारा लर्निंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा है ही नहीं कि हम देखें कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम किस तरीके से पॉलिटिकली उसमें प्रेजेंट उसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर प्रेजेंट अपने आप को कर सकते हैं, या किस तरीके से अपने राइट्स ले सकते हैं। हमारी कौम वो है कि जिसको ये भी नहीं पता कि वोट किस बुनियाद पे देने चाहिए, क्या नैरेटिव देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए। हमारी कौम बिरयानी की प्लेट के ऊपर जाके वोट दे आती है किसी को भी। आप वहां पे जलसा करें, लोगों को बुलाएं, उसका रीजन क्या है कि आपके पास पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं होती। ये नहीं कि हमारा कल्चर ही नहीं है इस तरह का कि लोगों को सिखाया जाए कि सारी चीजें आ जाए। तो यहाँ पर भी जो चीज है सोशलाइजेशन के हवाले से वो ये है कि जो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है जेंडर सोशलाइजेशन, यानी जेंडर को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपने क्या करना है। सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म जो सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उसको लर्न करें और उसके अकॉर्डिंग क्या करें, आप लोग उसको परसू करें या लेके चलें। और जब आप ऐसा करते हैं तो डेट मीन क्या होता है, आपके पास वो सारी चीजें जो होती हैं पूरी हो जाती है, यानी जेंडर का इंडिकेटर जो है आपको देखने का वो पूरा हो जाता है। तो ये असल में एक लर्निंग का प्रोसेस होता है आपके पास। जी तहरीम, क्या क्वेश्चन है आपका बच्चे? आपने खाना के लिए एक वोट जो है वो बिरयानी की प्लेट पे जो है वो दे देते हैं। मैं वैसे ये गलत बात है, साथ बात कभी कभी बात होता है जो है वो 500 रुपया भी मिल जाता है। क्या होता है? साथ कभी कभी बात 500 रुपया भी मिल जाता है। हाँ, ये हमारा इतना ही स्टैंडर्ड हो सकता है, हम लोगों का पॉलिटिकल इतना ही सिनेरियो है। 500 रुपया था, आप 200 भी कहें तो अरे 500 कहाँ पे मिलता है? हाँ बिल्कुल, ये रियलिटी है। अभी देखे ना वो आपके पास है दो के थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू हो, तब बना लीजिएगा। अगर कोई यहाँ पे नून लीग का या पीपी का सपोर्टर बैठा हुआ है, आपने देखा आजाद कश्मीर के अंदर आपके पास इलेक्शन हो रहा है,
उसके अंदर वो उसके ऊपर वो जो बाबा जी नचा रहे थे उसको डांस करवा रहे थे। ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स बनी हुई है कि उसको लग ही नहीं रहा था, वो कश्मीर का तो लग नहीं रहा था, पंजाब से उठा के उसको ले गए हुए थे और कह रहे थे कि वो मियाँ जी के लिए बहुत खुश हुआ है कि वो पगड़ा डालना शुरू हो गया और डांस करना शुरू हो गया और वो सारी चीजें उसके अंदर। तो हमारी कौम यही है बेचारी, अब मुझे तो लगता है उसको 150 पकड़ाया हुआ होगा। तो आप 500 कहते हैं, मेरे ख्याल में 100 भी किसी को दे दो उसने भूल के जाके आपके साथ वोट दे देता है। तो ये बड़ा कॉमन सा पर्सपेक्टिव है। बिरयानी की प्लेट भी वैसे 500 की आती है, किसी को 500 दे दो या बिरयानी की प्लेट दे दो, वोट मिल जाएगा आपको। तो वही चीज आपके पास है कि सोसाइटी के अंदर जब लर्निंग ही जिस तरह की हो, आप वही क्या करेंगे, उसी के साथ चलेंगे। आप देखें हमारे यहाँ सोशलाइजेशन करने वाले कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, आपके पास स्कूल्स होते हैं वो सिखा रहे होते हैं, आपके पास पेरेंट्स सिखा रहे हैं, सोसाइटी सिखा रही होती है, ये सारी चीजें आप सीख रहे होते हैं। आप घर पे रहते हैं, वही चीजें मैंने आपको बताया कि माँ बाप आपको कुछ सिखाते हैं, उसके बाद आप स्कूल जाए तो आपको डिफरेंट चीजें सिखाएंगे। आप थोड़े बड़े होते हैं, खुद समझना शुरू, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव वो आपको नई चीजें सिखाएंगे। यानी कि बंदा हमेशा सोशलाइजेशन के प्रोसेस से थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो उसके अंदर किस तरह की सोशलाइजेशन होती है, फिर वही आपके जेंडर को इंडिकेट करती है। जी कंसोम, क्या क्वेश्चन है आपका बच्चे? दोबारा समझाए, मेरे नेट डिस्कनेक्ट हो गई। जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मैंने आपसे कहा था इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपके पास सोशलाइजेशन का मतलब है कि किस तरह से आप सोसाइटी की नॉर्म्स को सीखते हैं, जो सेट पैटर्न बनाए गए हैं, आपके पास ट्रेडिशंस हैं, उसको कैसे सीखते हैं, ये सीखने का अमल होता है। तो आपके पास इंडिकेटर मैंने कहा ये भी आपके पास इंडिकेट करता है कि क्या सीख रहे हैं। अब आपके पास थोड़ा सा डेवलप कल्चर है तो वही नॉर्म्स और वही चीजें आप सीखेंगे। यानी कि सोशलाइजेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, जेंडर को डिफाइन कर रहे होते हैं और उसी से इंडिकेटर आपका जो है वो बताता है आपका जिस तरह का कल्चर होगा, जिसके अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना रोल भी प्ले करेंगे। बाकी फाइल में मेरा शेयर कर देती हूँ आज, ये थोड़ी सी लंबी 18 पेजेस की है बट इसके अंदर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से ये वाला ही सारा कर लेना, उसके अलावा आपको ये वाला टॉपिक कहीं से करने की जरूरत नहीं। हाँ बुक से रीड जरूर कर दिया करें, उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं थोड़ी सी रेलिवेंट लग रही होती हैं जो नोट्स में ऐड नहीं होती। बट आपको पता है, मैंने आपको कहा कि एफपीएससी का कोई पता नहीं होता किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे। उसका पैटर्न मुकम्मल चेंज हो चुका है। वो आपका आर्गूमेंट्स देखेगा, आपके फैक्चुअल डाटा देखेगा, आपका करंट रेलिवेंसी देखेगा, सारी चीजें आप नेक्स्ट पेपर में देखेगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपने नॉलेज को ब्रॉड करने के लिए भी कोशिश किया करें कि बुक से भी क्या कर लें, कंसल्ट कर लिया करें और उसको क्या किया करें, नोट साथ पढ़ा करें। अगर आर्टिकल कोई उसी टॉपिक पे आपके पास अभी मैं भेजूंगी, मैंने कल सेव करके रखा था आपके पास जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह थ्योरीज कर लें, उसके बाद तब जेंडर बेस्ड वायलेंस करवाऊंगी क्योंकि थ्योरीज सारी उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो फिर उसके अंदर मैं आपको वो वाला डेटा भेज दूंगी ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से आपने आर्टिकल साथ साथ रीड करते रहना है और स्टिकी नोट्स ले लिया करें या साइड पे एक आप कॉलम बना लिया करें, उसके अंदर क्या कर दिया करें, ये एक्स्ट्रा डेटा हर टॉपिक पे मस्ट ऐड किया करें। अपने नाली को जितना आप ब्रॉडर करेंगे इतनी ही आपकी आर्गुमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगी। आर्गुमेंट्स आपकी एक ओपिनियन होती है और उसको बस एम ही आंटी की शर्ट नहीं मारनी होती पेपर के अंदर कि आप कहें कि मैंने ये बात कर दी है, बाय फैक्चुअल डेटा उसको प्रूव किया करें, बाय बुक रेफरेंस आप कर सकते हैं। तो फिर रेफरेंस जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग वे जो है आपके पास क्या है, कुछ मैं शेयर कर दूंगी। एक मैंने आपको फाइल पहले सेंड की भी थी जो फैक्ट्स फिगर की थी, उसके साथ कुछ साथ और भी करती रहूंगी ताकि आपका उसके अलावा आप न्यूज पेपर देखते रहा करें। कोई भी इतने ज्यादा तो आर्टिकल आते ही नहीं, वीक में एक दो आएंगे तो उनको या तो काट के रख लिया करें या फिर उसको क्या कर दिया करें, नोट करके रख लिया करें। तो ऐड करते रहा करें नोट्स के साथ साथ, ये चीजें साथ साथ चले तो आपको क्लियर रहेंगी। अगर आप कहें ना कि आप बाद में ये चीजें ऐड कर लें तो ऐसा नहीं होता है। करंट सिनेरियो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है वुमेन्स के हवाले से, तो आपने क्या करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर देनी है। जी कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास फिर एंड करते हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज बच्चे। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।
The recording has stopped.